हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे अभ्यास 2 का डी। देखिए बच्चों, जो आपका अभ्यास 2 का डी है यह पूर्ण संख्याओं पे आधारित है। किस पे? पूर्ण संख्याओं पे। तो हम पूर्ण संख्याओं के बारे में जानते हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जो 0 से शुरू हों और अनंत तक जाएं और हमेशा क्या हों? पॉजिटिव हों। ओके, अब देखिए पूर्ण संख्या, आप एक बार देख लीजिए। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से शुरू होती है, 1 2 3 डॉट डॉट ऐसे इन्फिनिटी यानी कि अनंत तक जाती है। और हमेशा याद रखना, हमेशा प्लस में होती है। ठीक, हमेशा किस में होगी? प्लस में होगी। अगर आपसे कोई पूछ ले कि -2 क्या पूर्ण संख्या है, तो इसको बताओगे नहीं। क्यों? क्योंकि कभी भी पूर्ण संख्या माइनस में नहीं होती, हमेशा धनात्मक होगी। ओके, चलिए देखिए, अब यहाँ पे आपका जो प्रश्न नंबर 1 है वह कह रहा है कि निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्यों को बताइए। अब यहाँ पे हमको एक फिगर दिया गया है, यानी कि हमको एक संख्या रेखा दी गई है, इस पे 0 से लेके 12 तक की संख्याओं को अंकित किया गया है। ओके, अब देखिए इनको दो दो के अंतराल पे यानी कि 2 का जोड़ा बना के लिखा गया है। जैसे मैं यहाँ पे देखूँ, 1 खाना 2 खाना, तो यहाँ से 0 से चले हो, 2 पे आके गिरे हो, फिर यहाँ 1 खाना 2 खाना, फिर 2 से 4, फिर 4 से 6, 6 से 8 और फिर 8 से 10, 10 से 12। तो क्या कहना है आपको? आपकी संख्याएं कहाँ से हैं? 12 तक है ना। आपकी संख्याएं 12 तक हैं, तो आपको लिखना है 12। ओके, अब यहाँ पे विभाजन तथ्यों को बताना है। तो देखिए 2 के अंतराल पे बनी है ना, यानी कि 1 खाना 2 खाना, तो आप क्या करोगे? इसमें 2 से भाग करोगे, तो भागे 2 कर दो, तो कितना आएगा आपका? 6 आ जाएगा। यानी कि अगर आप, इसका मतलब क्या होता है? अगर 12 भागे क्या है? 2 है, तो इसका मतलब होता है 12/2, तो 2 एकन्नम 2, 2 छके 12, तो यही आपका क्या आ रहा है? 6 आ रहा है आंसर। ओके, तो ये आपका पहला प्रश्न सॉल्व हो चुका है। यानी कि आपको 1 से लेकर 12 तक की संख्याएं दी गई थी, उनको विभाजन करना था, तो आपने 2 के अंतराल पे रखा है ना, यानी कि 2 का गैप है इसमें, तो आपने 2 से भाग कर दिया, तो आपका कितना आ गया? आंसर 6 निकल के आ चुका है। चलिए अब देखिए आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? दिया है 21/3 = 7 के संगत गुणात्मक तथ्य। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, आपसे बोला है कि संगत गुणात्मक तथ्य 3 × 7 = 21 है। अतः निम्नांकित तथ्यों को संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। यानी कि हमको एक एग्जाम्पल यहाँ पे पहले दे चुका है। क्या दिया है? 21/3 = 7, यानी कि इस रूप का है, तो आपको ऐसे लिखना है संगत गुणात्मक तथ्य, यानी कि 3 × 7 = 21। समझ रहे हो ना? चलिए अब देखिए, हमको 2 क्वेश्चन दे दिया है। कितना दिया है? 56/8 = 7 दिया है। अच्छा ये बताइए, जब यहाँ पे लिखा था 21/3 = 7, तो क्या किया है? 3 का गुणा 7 में किया है, यानी कि यहाँ पे जब भाग दिया तो 3 × 7 = 21 आया, 7 आया है ना। तो बस इसी को इनके साथ गुणा करके बराबर 21 कर दिया। तो आपको भी ऐसे कहना है। आप क्या करोगे? देखिए इसका इनके साथ गुणा कर दोगे, यानी कि आपका क्या होगा? 8 × 7 बराबर कितना? 56। बस इतना ही करना है। चलिए अब देखिए दूसरा क्या है? 66/11 बराबर दिया है आपका 6। तो आपको क्या कहना है? इसका गुणा इसमें करा दो, बराबर आपको लिख दो यहाँ पे 66, तो 11 छके 66 हो गया। देखिए इसका मतलब होता है कि ये इसमें भाग करा के कितना लाया है? 7 लाया है, तो आपको इसका गुणा इसमें कराना है, बस बराबर आपको 56 लिख देना है। बस सिंपल, बहुत ही सिंपल है। चलिए अब देखिए अपना तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दिया है 117 को 2 संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए, जिसकी एक संख्या क्या है? 13 है। तो सेम वैसे ही है। देखिए आपको कहना क्या है, इसमें हमको एक संख्या 13 दे दिया है, और हमको 117 को 2 गुणांकों यानी कि 2 संख्याओं को यहाँ पे निकालना है। हमको एक दिया है, एक और निकालना है। अच्छी बताओ, अगर आप यहाँ पे 13 का किस संख्या में गुणा कर दो आपका 117 आ जाए, तो हम जानते हैं हमारा 13 9 कितना होता है? 117। ओके, आप गुणा भी कर सकते हो। 13 गुणे यहाँ पे 9, तो 9 × 27 हाथ 2, 9 के 9, 9 2 कितना हो गया? 11, यानी कि 117 आ रहा है। तो सेम ऐसे ही आपको यहाँ पे क्या कहना है? इसको व्यक्त करना है। तो कैसे व्यक्त करोगे? 117/13 बराबर कितना? 7 हो गया।
यानी कि हमने क्या, सॉरी 7 नहीं 9, क्योंकि 13 9 117 होता है। तो आप 117 में 13 से भाग करोगे तो आपका कितना आएगा, 9 आएगा। तो मैंने देखिए जब आपको ऐसे दिया तो आपने इसका गुणा इसमें किया था तो आपका ए आया था ना, तो वैसे इसका गुणा इसमें करा दो, यानी कि 13 गुणे 9 करा दो, बराबर कितना हो जाएगा 117। बस सिंपल ऐसे आपको करना है। 13 9 117, यानी कि हमारा जो पहली संख्या हमको दी थी 13, तो दूसरी संख्या हमारी क्या होगी 9, क्योंकि 13 और 9 का हम गुणा कर रहे हैं, हमारा कितना आ रहा है 117 आ रहा है। हो चुका है पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों अब देखिए हम प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों अब देखिए हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। इसका मतलब ये कह रहा है कि आप कोई दो संख्या लीजिए, यानी कि दो संख्या यानी कि दोनों क्या हो, सेम हो, दोनों क्या है सेम, जैसे 2 2 हो, 3 3 हो, 1 1 हो, यानी कि उसी संख्या को उसी संख्या से हम क्या करें, डिवाइड यानी कि विभाजित करें, यानी कि भाग दें। ओके, भाग देने पर फिर वही संख्या हमको मिल जाए। जैसे कह अगर आप क्या 2 से भाग 2 ही में दे रहे हो तो क्या तो आपको 2 मिलेगा, ऐसा देखिए बात ये होती है। लेकिन इसमें पूछा है क्या ऐसी कोई संख्या, यानी कि कोई संख्या क्या ऐसी उपस्थित है आपके पास कोई संख्या ऐसी मौजूद है कि आप उसी संख्या को उसी संख्या में भाग दें और वही संख्या हमको मिल जाए। तो हाँ उपस्थित है। क्या है देखिए, अगर मैं बच्चों 1 से 1 में भाग दूं, जैसे कि 1 ले लूं और दूसरी संख्या फिर 1 में ही 1 से भाग दूं, तो हमको क्या मिलता है, 1 मिलता है ना। अब देखिए जैसे 1 बटा, अगर आप 1 करोगे तो 1 बटा 1 क्या होता है, 1 ही होता है, क्योंकि कट जाएगा तो आपका मान 1 ही आएगा। तो 1 ही वह ऐसी संख्या है जिसको उसी संख्या से उसी संख्या में भाग देने पर वही संख्या प्राप्त होती है। ओके, तो 1 बटा 1। तो देखिए अब हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है, देखिए बच्चों एक बात और ध्यान देना। अभी अगर आप सोच रहे हो कि 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, तो ऐसा कुछ बात नहीं है। देखिए जैसे अगर मैं 2 लूँ और 2 को 2 से ही भाग करूँ तो क्या हमको 2 मिलेगा, नहीं मिलेगा, हमको यहाँ पे 1 मिलेगा। अगर मैं 3 से 3 में भाग करूँ तो क्या हमको 3 मिलेगा, नहीं मिलेगा, हमको सिर्फ यहाँ पे 1 मिलेगा, क्योंकि 3 से 3 में भाग देने पर 1 ही बार जाएगा। लेकिन 1 वह ऐसी संख्या है जिसको 1 से 1 में भाग देने पर 1 मिलता है। अब समझ में आ गया ना। चलिए अब प्रश्न नंबर 5 देखिए, कह रहा कि क्या 2 विभिन्न शून्यंतरोपूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या, यानी कि पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित। अब विभाजित का मतलब क्या होता है, वहीं भाग देना, भाग देना। ओके, विभाजित का मतलब इनकी डिवाइड करना फिर भाग देना। फिर क्या करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है। यानी कि बात समझिएगा, कह रहा है कि अगर आप कोई 2 संख्या ले रहे हो, कोई भी 2 संख्या आप ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 4 5 ले लो, 5 6 ले लो, कुछ भी ले लो। कह रहा है कि एक बार आप क्या करो, जैसे मैं ले रहा हूँ 5 और 6 ले रहा हूँ, 5 और 6 ये हमारी क्या है, 2 संख्याएं हैं। कह रहा है ए हमारी क्या है, पहली संख्या है, ए हमारी क्या है, दूसरी संख्या है। ओके, ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या है। तो कह रहा है कि पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर, तो पहली संख्या हमारी क्या है, ये देखिए सॉरी ये हमारे पहला है, दूसरा है। तो पहली संख्या हमारी 5 है और दूसरी संख्या हमारी क्या है, 6 है। तो अगर मैं 5 से 6 में भाग दूं तो कितना आएगा, ये कुछ दशमलव में आएगा। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे भाग दूं इस तरह से, तो हम क्या करेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे 0, फिर देखिए कितनी बार जाएगा, तो 6 का पहाड़ा पढ़िए, 6 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, यानी कि 6 7 42, 6 8 48 जाएगा। कितना हो गया, 48 हो गया ना। फिर कितना बचा, 2 बचा, दशमलव आपने बढ़ा ही लिया है, 0 हो जाएगा। 6 3 18, फिर देखिए 2 बचा, फिर 0, फिर 6 3 18, यानी कि ऐसे क्या हो जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो आपका कितना आ रहा है, 0.833 आ रहा है। ओके, अगर इतना आंसर आ रहा है तो क्या मैं अगर दूसरी संख्या में पहली संख्या से भाग दूं, यानी कि ये कह रहा है ना दूसरी संख्या को पहली संख्या से भाग दीजिए। एक बार तो मैंने पहली संख्या से दूसरी संख्या में भाग दे दिया, फिर दूसरी संख्या को पहली संख्या से भाग दीजिए। दूसरी संख्या हमारी क्या है, 6 है।
पहली संख्या हमारी क्या है 5 है। अब भाग दीजिए कितना आ रहा है। तो अगर मैं 5 से भाग दूंगा 6 में तो 5 एकम नम 5, 1 बचा, फिर दशमलव मैंने बढ़ाया 0 हो गया, 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कितना 1.2 यानी कि 1.2 आ रहा है। यहाँ पे कितना आया 0.833 ऐसे बढ़ता हुआ जा रहा है। यहाँ पे कितना आया 1.2 आया। तो क्या दोनों का आंसर समान आ रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि क्या भागफल समान प्राप्त होता है? नहीं होता है। आप कोई भी दो संख्या ले लीजिए, जैसे आप ले लें ले लीजिए कितना 8 और 4 ले लीजिए। 8 को पहली संख्या मान लीजिए, 4 को दूसरी संख्या मान लीजिए। पहले बोला कि पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग दो। पहली संख्या हमारी ये 8 है, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देख लीजिए इसी को। पहली संख्या हमारी क्या है 8 है, दूसरी संख्या हमारी 4 है। तो मैं पहली संख्या में दूसरी संख्या से भाग दे रहा हूँ। तो देखिए 4 एकम नम 4, 4 दूनी 8, कितना आ गया 2 आ गया। अच्छा, फिर कह रहा है कि दूसरी संख्या को, यानी कि दूसरी संख्या हमारी 4 है, यहाँ इसको मिटा दे रहा हूँ। दूसरी संख्या हमारी 4 है, पहली संख्या हमारी 8 है। तो दूसरी संख्या में पहली संख्या से भाग देना तो कितना आएगा, देखिए 4 एकम नम 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे तो 1/2 आ रहा है, यानी कि समान भागफल नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हो आंसर में नहीं। ओके, यहाँ बोल दो नहीं, ऐसा संभव नहीं है कि मैं क्या करूँ, कोई दो संख्या लूँ, पहली संख्या को दूसरी संख्या, फिर दूसरी संख्या से पहली संख्या में भाग दूँ, तुम्हारा भागफल सेम आएगा। बात समझ में आ गई? तो हमारा जो अभ्यास 2 का D है बच्चों आज समाप्त हो चुका है। चलिए तो अब मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।